महाराज थपक थपक करके रोने लगे। विचार करते हैं, आरे घड़ा पे मोतरी लो, ऊपर की छूट गई से सतारी महाराज जब फूट फूट करके रोए, क्या वक्त था मेरा, आरे करके पुरानी याद भूख और नजर उठी जब ऊपर तो तब लगी क्या देखा महाराज हरिश्चंद्र ने, काफी देर तक बैठ करके रोते रहे। नजर उठा करके देखा रानी तारा खड़ी है। भैया सब देखी धूप धूप सब ठंडा परिरो है। अब तो सफेद देखी धूप धूप सब ठंडा परिरो है। भैया सफेद देखी धूप धूप सब ठंडा परिरो है। हरिश्चंद्र रोते रहे। रोते रोते जब नजर उठा करके ऊपर देखा, क्या देखा, रानी तारा सामने खड़ी है। तारा ने पूछा, महाराज आप रो रहे हैं, बात क्या है? आपकी आंखों में आंसू? जवाब दिया, हाँ तारा, शरीर में इतना बल नहीं रहा कि ये घड़ा उठाकर मैं सिर पर रख लेता। क्या तुम एक काम कर दोगी मेरा? बोले हरिश्चंद्र, ताली बजाते हुए बोले कि तारा उठवाए दे गगरिया मेरी जल की भरी तारा। रानी
कहते हैं तुम्हारा एहसान हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, थोड़ा सा सहारा लगा दीजिए, ये घड़ा मेरे सिर पर पहुंच जाएगा। तारा कहने लगी महाराज कैसी बात करते हैं आप, इस बात को कहने से पहले क्या ये बात समझ में नहीं आई? प्यारे हाथ घड़ा में तरको, प्यारे हाथ घड़ा में तरको, और मुँह पे घड़ा जवाब दिया तुम्हारे हाथ में घड़ा मेहतर का लगा हुआ है, मेरे हाथ में घड़ा ब्राह्मण का है। अगर मैंने तुम्हारे घड़ा से हाथ लगाया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं ब्राह्मण के घर में जाने के लायक नहीं रहूंगी। महाराज आप थोड़े से पानी में घुस जाइए, वहां तक पानी में चले जाइए, सीना तक पानी बने, घड़ा को तनिक सहारा दे करके उठा लेना, घड़ा लेकर के चले जाना। अकल बता करके रानी तारा जो 30 रुपये गगरिया भरी सिर पे धरी चली गई। महाराज हरिश्चंद्र देखते रह गए, विचार करने का ये वही तारा है जिसने हमारे साथ में विवाह किया था, क्या ये वही तारा है? जब मैं आंगन में जाया करता था तो सोने के थाल में सजा करके मेरी आरती सजाया, आरती उतारा करती थी, क्या ये वही तारा है? काशी के बीच बाजार में मेरे साथ में बिक गई। महाराज हरिश्चंद्र रोने लगे, रोते रोते कुछ होश आया, पानी में घुसे, घड़ा को भरा, उठा करके सर पे रख लिया, पानी के सहारे से जब घड़ा उठ गया, चले हैं, सोच के आ रहे हैं। बारे वक्त शरीर में सामर्थ्य नहीं थी, जैसे ही ठोकर लगी घड़ा नीचे गिर गया, वो टूट गया। मेहतर के सामने जाकर के जब खड़े हो गए, मेहतर ने पूछा पानी कहाँ है, घड़ा कहाँ है? बोले वो घड़ा तो टूट गया, तो तुम यहाँ ऐसे ही चले आए। अब मुझे लगता है कि तुम्हारे शरीर में सामर्थ्य नहीं है, तू मरघट में जाकर के कब उखाड़, मरघट रखा जाकर के। महाराज हरिश्चंद्र धर्म की खातिर मरघट में पहुंच जाते हैं, मरघट में पहरेदारी करते हैं। इधर ने रानी तारा से कहा है ब्राह्मण ने, कहाँ है तुम्हारा बेटा? सारे दिन खेल में लगा रहता है, उससे कहो कि पूजा के लिए फूल ले आए बाग से। तारा ने रोहित को बुलाया, कहा बेटा तुम खेल में मत जाया करो, तुम नहीं जानते हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम परतंत्र हैं, हमें इतना अधिकार नहीं है कि अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकें। फूल ले आओ, ब्राह्मण की पूजा का समय हो गया है। आज रोहित फूल लेने के लिए चला है।
मात की बातन में लडलिया तन में कोमर चलो रोई आगे को हाथ बढ़ाओ है विश्वामित्र ने नागवन के बेटा को बिठाओ है जैसे ही रोहित बाग में गया विश्वामित्र सुंदर सा फूल बनकर के उसी रोस में छुप गए और जो पुत्र ने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ठक मार दिया हाय मां कहकर के रोहित जमीन पर गिर गया। विश्वामित्र काशी की गलियों में आवाज देने के लिए दौड़े। किसी का बहुत सुंदर बेटा था, बहुत सुंदर था, रोजाना फूल में जाता था, बाग में फूल लेने के लिए रोजाना जाया करता था, मैंने रोज देखा था, लेकिन आज उसे किसी हृदय सर्प ने डस लिया। तारा मैया आंगन में बैठी भोजन कर रही थी, रोटी सी बना रही थी। जब ये सुना कि सर्प ने डस लिया, रोटी बनाना छोड़ करके भागना चाहा। ब्राह्मण ने कहा कहां जा रही है, पहले भोजन बना उसके बाद कहीं जाना। रोते रोते दुखिया ने भोजन बनाया, चलने को तैयार हुई, ब्राह्मण ने फिर रोक दिया, पहले भगवान का भोग लगा उसके बाद कहीं जा पाई। भगवान का भोग लगाया, रानी तारा उसके बाद जब दौड़ करके बाग में गई, क्या देखा, रोहित के मुंह से झाग निकल रहा है, सिर गोद में रख लिया, रोने लगी दुखिया। बेटा दुखिया मैया को तुम किन पे छोड़ी जाते हो, और धर्म के मल्ला बन करके कस्ती मझधार
आरे रोई रही तेरी माँ चलाने अब की तीर बधाई दे। आरे रोवे तेरी माँ चलाने अब की तीर बधाई दे। और कांपे नदियों किसी पैरी मोकों ने बताए मेरे लाल सच कह दे, एक बार मुंह से भैया कह दे। अरे रोई रही तेरी बात अकेली बापू धीर बताई दे। ना मैं दस दो किसी का रोई भैया ने बताई दे। अरे बिना तुम्हारे हो बेटा मैं बिलखी बिलखी मर जाऊंगी। अरे बिना तुम्हारे हो बेटा मैं बिलखी बिलखी मर जाऊंगी। जब पूछे तेरे पिता लला में तेरो बताऊंगी। मेरे लाल एक बार मैया कह दे, अगर मुझे ये पता होता कि तुझसे मेरा बिछड़न हो जाएगा मुझे घर से नहीं लेके आती। परदेशों में मुझे छोड़ के अकेला जा रहा है। रोहित को कुछ होश आया, कहने लगा मां अरे सुख दुख की जो सो मैया तेरे एक बार पुचकारी को मिले। मां मुझे शर्म में डसा है, मैं जी नहीं पाऊंगा। माफ करना मां, मैं जा रहा हूं। सुख दुख की जो चुप है तो मैया चले और एक बार पुचकारी को मिले। मेरी माता हमारी बिगड़न लगी जवान और राम राम कह लगे लला ने मात की गोद में जान। जाती माटी रही रही पड़ी पिंजड़ा खाली हुई रोए। मैया बैठी देखत रही स्वागत गोद से उड़ी रोए। अरे गोद से उड़ी रोए कि हंसा जगत की नमी गो है।
रह गई बड़ी मात को सिर करेगा। मेरे भैया देखते देखते रोहित के जब प्राण उड़ गए, मां सर पटक पटक करके रोने लगी, मेरे लाल मैं कैसे जी पाऊंगी। माली ने आकर के कहा बहन तुम्हारे बेटा को सर्प ने डसा है, इसका अंतिम संस्कार करा दो, अन्यथा इसका शरीर बिगड़ जाएगा, लाश बिगड़ जाएगी तेरे बेटा की। आज दुखिया इधर उधर नजर उठा करके देखती है, आधी साड़ी फाड़ करके कफन बना लिया, बेटा के ऊपर डाल दिया और अपने पुत्र को अकेली लेकर के मरघट की ओर के लिए प्रस्थान करती है। मरघट जाई रही लेके लाश लागो गटी मरघट। मेरे भगवत श्रोताओं, दुखिया जब लाश लेकर के बढ़ी आगे रोती जा रही है, कहीं वजन के मारे नीचे रख लेती है, मुंह पर मुंह रख करके रोने लगती है। मरघट के किनारे जाकर के जब खड़ी हुई दुखिया
महाराज हरिश्चंद्र पहरा दे रहे थे। आवाज लगाने लगे, कौन है? बिना करके टका के मुर्दा दफनाया नहीं जाएगा। रानी तारा खड़ी है। हरिश्चंद्र जब पास में आए, तारा ये क्या है? महाराज, ये तुम्हारा बेटा है रोहित, अब संसार में नहीं रहा। महाराज ने पुत्र की चेहरा की ओर निहारा, बेहोश होकर के जमीन पर गिर गए। और जब होश आया, उठ करके खड़े हो गए, बोले तारा क्या कहा तुमने? तो तुम्हारा पुत्र नहीं रहा? कैसी बात कर रही हैं आप? ये पुत्र मेरा नहीं, केवल तुम्हारा पुत्र है। तारा कहने लगी, महाराज ये शब्द तुम्हें शोभा नहीं देता। मेरे बेटा को सर में डस लिया, तुम कैसी बात कर रहे हो? ये पुत्र मेरा है। हरिश्चंद्र बोले, आज खुद पे आपत्ति आ गई तो तुम बात भूल गई। वो दिन याद करो, मैंने कहा था घड़ा ढुला दो, तो तुमने क्या कहा था? मेरा धर्म चला जाएगा। मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है और तुम्हारे हाथ में मेहतर का घड़ा है। उस दिन तुम्हारा धर्म जा रहा था, आज मेरे धर्म की बात है। जब मेरे धर्म पर बात आई तो पुत्र मेरा बता दिया। जवाब दिया हरिश्चंद्र ने, और अगर लाश धरे मरघट में, रोई रही तारा नार, कोमरन में रोए नाई तो नारी हमारी। लाश धरे मरघट में, रोई रही तारा कोमरन में रोए नाई तुम्हारी हमारी। अरे मुर्दा तबैया चले टका के ऊपर को है। अरे मुर्दा तबैया चले टका के ऊपर को है। कल्लू को है घाट न तेरे घर को है। और पीछे करिए हाथ बम, अरे पीछे करिए बात हाथ में, पहले टका निकाली कोमरन में रोए नाई नारी हमारी। जवाब दिया हरिश्चंद्र ने, तुम्हें टका देना होगा। काशी में बिक गए छोटे सब नाते हैं। अरे काशी में बिक गए
होते सब नाते हैं, करे नौकरी सत्य धरे हम रहते हैं। हरे के टका पे बात बिगाड़े, बोले हरे के टका पे धर्म बिगाड़े, चरण करे विचार कुमरन में लो नाही सुनावे हमारे। जवाब दिया, तारा कैसी बात कर रही हूं मैं? उस दिन तुम्हारा धर्म जा रहा था, क्या अपने धर्म की चिंता है? मेरे धर्म की चिंता नहीं है, मुझे कर का टका चाहिए। तारा कहने लगी, महाराज कैसी बात कर रहे हो? मेरे पास में कुछ नहीं है। आधी साड़ी फाड़ करके मैंने रोहित का कफन बना दिया, आधी साड़ी केवल मेरे ऊपर है, मेरे पास केवल आधी साड़ी रह गई है, कुछ नहीं है। हरिश्चंद्र बोले, मुझे कर का टका जरूर चाहिए, बिना कर दिए मैं मुर्दा दफनाने नहीं दूंगा। हरिश्चंद्र कहने लगे, तो कर के रूप में मुझे साड़ी ही दे दो। रो करके दुखिया बोली, महाराज मुझे ये पता नहीं था, ये उम्मीद नहीं थी आपसे। बोली अरे हमें ना मालवा भी पिया तुम सफल के भूखे। महाराज कुछ तो तरस करो, क्या ये मेरा अकेले का पुत्र थोड़ा ही है? हरिश्चंद्र बोले, मैं कुछ नहीं जानता, उस दिन धर्म तुम्हारा जा रहा था, आज मेरे धर्म की बात है। अरे रोई रही है तारा थारी, ऐसा हुआ हरिश्चंद्र ने कदम पीछे नहीं हटाया, कर के रूप में साड़ी को खींच लिया,
शरीर नगिन हो गया। शर्म की वजह से दुखिया लौट करके काशी में नहीं गई। नगर से बाहर एक मंदिर बना हुआ था, वही आप की मारी माता जाई मंदिर में गिर गई है। हम तो विपत्ति की मारी माता जाई मंदिर में गिर गई है। मेरे भगवत श्रोताओ, दुखिया मंदिर में जाकर के बेहोश होकर के गिर गई। शर्म की वजह से काशी में गई, लौट के नहीं आई। विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं आया। तारा के पास में लाश को ले जाकर के रख दिया, मुंह से खून लगा दिया, काशी की गलियों में आवाज लगाई, अपने अपने बच्चों को सावधान रखना, एक डायन आ चुकी है जो बच्चों को पकड़ पकड़ करके खा रही है। काशीराज महाराज पर सूचना पहुंच गई कि हमारे राज्य में डायन आ चुकी है। कालू मेहतर को आदेश दिया है, डायन का वध करवा दो, वध करवा दो उसका। और कालू मेहतर ने आदेश हरिश्चंद्र को दे दिया। तो जो हाथ में हथियार लेकर के हरिश्चंद्र आगे बढ़े, मंदिर में जाकर के क्या देखा, रानी तारा बेहोश पड़ी है, मुंह से खून लगा हुआ है। तारा को जब होश आया तो हरिश्चंद्र महाराज को सामने पर देखा, कहने लगी महाराज तुम मुर्दा निहार करके बोली ये क्या है। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा तुम अपने पुत्र के वियोग में इतनी पागल हो गई कि मुर्दा पकड़ पकड़ करके खाने लगी, बच्चों को खाने लगी। तारा ने कहा महाराज मुझे कुछ पता नहीं है। हरिश्चंद्र कहने लगे माफ करना तारा, मुझे मेरे मालिक का आदेश है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मारने का आदेश मिला है। तारा ने कहा महाराज कोई बात नहीं, अगर मेरे प्राण पखेरु तुम्हारे हाथ से चले जाएं मेरा उद्धार हो जाएगा, तुम अपने धर्म से पीछे नहीं हटना। आज हरिश्चंद्र धर्म के हित में और सोच समझ के राजा ने तलवार अरे उठाई। सोच समझ के राजा ने तलवार सदा उठाई और पीछे से आएंगे देवराज ने फौरन गई कलाई। रुक जाइए हरिश्चंद्र, रुक जाइए। पीछे मुड़ करके देखा हरिश्चंद्र ने, रोकने वाला कौन है, इंद्र खड़ा है पीछे। महाराज के फौरन प्रकट भये भगवान, धन्य धन्य और सतवादी मांगी दिए वरदान। हाथ में तलवार, रानी तारा को जब मारना चाहा, देवराज इंद्र ने हाथ पकड़ लिया, ठहर जाइए। विश्वामित्र आए दौड़ करके भगवान प्रकट हो गए। हरिश्चंद्र तुम्हारी जांच चल रही थी, तुम अपनी परीक्षा में संपन्न हुए, उत्तीर्ण हो गए आप। हरिश्चंद्र कहने लगे कैसी बात कर रहे हैं प्रभु,
अगर मेरी परीक्षा चल रही थी तो मेरा पुत्र कहां है? विश्वामित्र ने कहा आवाज लगाओ। अरे सोच समझ के हरिश्चंद्र ने सुन को आवाज लगाई। जिंदा बेटा हुई रे पायन में रो बहराई। जैसे ही रोहित को आवाज लगाई दौड़ता हुआ आया, अपने पिता के पैर पकड़ लिए। विश्वामित्र से पूछा फिर मेरा राज कहां है? भगवान बोले हरिश्चंद्र वरदान मांगो। हरिश्चंद्र बोले प्रभु अगर देना चाहते हो तो मैं मांग रहा हूं। जब जब धरी की जन्म जाचक में आओ, जब जब धरी की जन्म जाचक में आओ, तेरी रानी मिले और मैं तेरी बेटा पाऊं। जवाब दिया यही रानी मिला, यही पुत्र रोहित मिला मुझे। और एक वरदान और चाहता हूं प्रभु। अरे भगवान इतना दीजिए जामे कुटिम समाए, हम भी भूखे ना रहे कोई संकट भूख हो जाए हो रे रामा। ये मांगा यही रानी मिले, यही पुत्र मिले, और इतना घर में होना चाहिए कि अपनी गुजर होती रहे। किसी दिन अगर महात्मा मेरी चौखट पे आ जाएं तो भूखे न जाए। हरिश्चंद्र ने मांगा और परीक्षित मारा। अगर तुम अपनी भैंसिया पैंठ में बेचे आओ, रुपया लेके घरे आ जा, और फिर भैंसिया गई और पड़ोस के गांव में तुम्हें जाके कहोगे भैंस में ही है, तो वो लौटा देगा? मैं लौटा रहे